एक गाहे में दो बहनें फातिमा और मिनाहिल रहती थी। इन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। उन्हें जब वक्त मिलता तो घूमने के लिए निकल जाती। इन दोनों की एक दोस्त भी थी जिसका नाम आमना था। आमना को भी इन दोनों की तरह घूमने का बहुत शौक था। एक दिन आमना ने उन्हें बताया कि गाहे से कुछ फासले पर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है, कहो तो कल हम तीनों इस जंगल की सैर के लिए जाएं। ये सुनकर मिनाहिल और फातिमा ने कहा कि हम जरूर चलेंगी, तो सुबह 9 बजे हमारे घर आ जाना। अगले रोज आमना मुकर्ररा वक्त पर मिनाहिल और फातिमा के घर पहुंची और तीनों जंगल की सैर के लिए निकल पड़ी। 10 बजे के करीब वो तीनों जंगल पहुंच गई। तीनों ने एक दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम किया और फिर अपनी सैर करने के लिए निकल खड़ी हुई। जंगल में सैर करने में उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि जंगल वाकई बहुत खूबसूरत था। वहाँ बहुत से प्यारे प्यारे जानवर जैसे कि खरगोश, हिरन वगैरह भी थे। वो जंगल की सैर करते रहे और जानवरों के साथ खेलते रहे। इन तीनों ने अपना आधा दिन खेलने और सैर करने में लगा दिया। खेलते खेलते मिनाहिल का पाहे किसी चीज़ से टकरा गया। इसने देखा तो वो एक डब्बा था। मिनाहिल ने फातिमा और आमना को भी बुलाया और डब्बा खोला। इस डब्बे के अंदर एक नक्शा और एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा हो, इत्ते नक्शे के मुताबिक चलते रहो। वो तीनों नक्शे के मुताबिक चलना शुरू हो गईं। चलते चलते फातिमा का पाहे एक और डब्बे से टकराया। इस डब्बे में से भी एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था कि तुम जल्द ही एक ऐसे घर में पहुंचोगे जहां एक लड़की कैद है। इन तीनों ने पर्ची पढ़ी और कहा, हम इस लड़की को जरूर बचाए गए। कुछ देर चलते चलते मिनाहिल को एक और डब्बा नजर आया जो पिछले 2 डब्बों जैसा ही था। मिनाहिल ने फातिमा और आमना को रोका और डब्बे को खोलकर इसमें से पर्ची निकाली और पढ़ी। इस पर लिखा था कि लड़की जादूगरनी की कैद में है, इसे बचाना है तो जादूगरनी की छड़ी छीननी होगी। ये पढ़कर तीनों सोच में पड़ गई कि हम ये कैसे करेंगी, मगर फिर तीनों ये सोच कर चलती रहीं कि इस लड़की को बचाना है। अब वो इस घर के सामने पहुंच चुकी। त्यानोहे ने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर घुस गईं और इस लड़की को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गईं। उन्होंने सारे कमरे देखे लेकिन वो लड़की ना मिले। अब तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गईं। ऊपर 2 कमरे थे। उन्होंने एक कमरे को देखा तो वहां कोई भी नहीं था। दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन वो दरवाज़ा बंद था। इसे खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत थी। वो तीनों समझ गई कि लड़की इसी कमरे में है। अचानक उन तीनों पर जादूगरनी ने हमला कर दिया। वो तीनों जादूगरनी को देखकर हैरान थीं। उन्होंने जादूगरनी के हाथ में छड़ी देखी तो उन्हें याद आया कि दरवाज़ा खोलने के लिए यही छड़ी दरकार है। जादूगरनी छुरी से बिजली जैसी कोई चीज़ निकाल रही थी।